जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे थे तब उन्होंने अमेरिकी जनता से वादा किया था कि वे यूक्रेन युद्ध को रुकवाकर दुनिया में शांति की दिशा में काम करेंगे। लेकिन नया साल शुरू होते ही उनके फैसले शांति के बजाय तनाव, टकराव की राजनीति को और तेज करते दिख रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अभी थमा भी नहीं है कि मिडिल ईस्ट में हालात फिर से भड़क चुके हैं और अब अमेरिका व रूस के बीच सीधा टकराव वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप की आक्रामक नीतियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रही हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया, जिसे अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में अपने कब्जे में लिया। अमेरिका का दावा है कि यह टैंकर प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से वेनेजुएला का तेल ले जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इसी टैंकर का नाम पहले बेला 1 था, जिस पर 2024 में प्रतिबंध लगाए गए थे और बाद में नाम बदलकर मरीनेरा कर दिया गया। यह ऑपरेशन किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। समंदर के बीच टैंकर, ऊपर मंडराता हेलीकॉप्टर और रस्सियों के सहारे उतरते अमेरिकी जवान। खास बात यह रही कि यह कार्रवाई उस इलाके में हुई जहां रूसी नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बियां मौजूद थीं। हालांकि ऑपरेशन के वक्त कोई रूसी जहाज पास नहीं था और ब्रिटेन ने इस कार्रवाई में अमेरिका का खुलकर साथ दिया। रूस ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे खुले समुद्र में की गई घोर समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। रूसी सीनेटर एंड्री क्लिशिस ने 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के विधिवत पंजीकृत जहाज के खिलाफ बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। इसी बीच अमेरिका ने 24 के घंटे के भीतर कैरिबियन सागर में एक और तेल टैंकर एमटी सोफिया को जब्त कर लिया, जो वेनेजुएला का तेल लेकर चीन जा रहा था, जिससे साफ हो गया कि ट्रंप प्रशासन तेल के कारोबार पर पूरी तरह सख्ती और नियंत्रण की नीति अपना चुका है। ट्रंप ने रूस के साथ साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को निशाने पर लिया, चीन के हितों पर सीधा प्रहार किया और ईरान को लेकर भी हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या नहीं रुकी तो राष्ट्रपति ट्रंप वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारने का आदेश दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर भी है और उन्होंने यूरोपीय देशों व नाटो को दो टूक कह दिया है कि अमेरिका के बिना नाटो का कोई अस्तित्व नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने जब वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की तो ट्रंप ने सार्वजनिक मंच से उनका मजाक उड़ाकर कूटनीतिक मर्यादाओं को भी ताक पर रख दिया। इन सब के बीच ट्रंप प्रशासन रक्षा बजट को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन तक ले जाने की तैयारी में है, जिसे विशेषज्ञ युद्ध की तैयारी के संकेत के रूप में देख रहे हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो उस पर 500% तक टैरिफ लगाया जाए। कुल मिलाकर ट्रंप की नीतियां इस सवाल को और गहरा कर रही हैं कि क्या दुनिया एक बार फिर बड़े वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ रही है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें